साथियों नमस्कार। केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बसंत भाग 3 कक्षा 8 से सुदामा चरित पाठ नंबर 12 श्री नरोत्तम दास जी द्वारा रचित ये पाठ। और इसमें हम लोग कुछ देखेंगे कि श्री कृष्ण जी के बारे में क्या लिखा गया है। ये जो सवैयां हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरा चैनल, तो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इससे शायद आपको और आपके जो साथी हैं उनको कुछ फायदा मिल सकता है। तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर एक एक करके जो है इसका व्याख्या करेंगे। तो देखते हैं कि इस व्याख्या लिखा गया है और इसको पढ़िएगा सब लोग, और पूरा पढ़िएगा। आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। लिखा है कुछ। शीस पगन झगातन में प्रभु जान को आस बसे के ही ग्रामा, धोती पटी से लटी दुपटी अरुपाओ उपा नहीं को नहीं सामा, द्वार खड़े द्विज निर्लभ एक रहे चकसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल कदाम बतावत आपन नाम सुदामा। तो इस तरीके से ये लाइनें खत्म होती हैं। आगे देखते हैं। एत बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोय, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतैन कितै दिन खोय, देखि सुदामक दीन दशा करुणा करिकै करुणा निधि रोय, पानी परात को हाथ छियो नहीं नैनन के जल सो पग धोय, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चाप पोटरी कांख में रहो कहो के हेत। ये आपका सोरठा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सोरठा क्या होता है मैं बताऊंगा जब ग्रामर पढ़ाऊंगा आगे। आग चना गुरु मात उदय ते लयत तुम चाबी हमें नहीं दीन, श्याम कहो मुस्काए सुदाम चोर की बान में होज प्रवीण, पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारत भीन, पाछिल बानी अजैन तजो तुम तैसई भाभी के दंतु लकीन, वह पुलकिन वह उठ मिलान वह आदर की बात, वह पठवन गोपाल की कछु ना जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हूँ आवत नाही हु तो वही पठायो ठेल, अब कहियो समुझाय के बहु धन धरो सकेल, वैसोई राज समाज बने गज बज घने मन संभ्रा छायो, कंधों पर कहूँ मारग भूल के फिरे के मैं अब द्वारिका आयो, भौन बिलो किब को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाण फिरे सब सो पर झोपड़ का कहूँ खोज न पायो, कै वह टूट से छान हती कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनहीन हती कह लय गज रह जहूँ ठाढ़ महावत, भूमि कठोर पर राति कटय कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कै जुरतो नहीं कोद सवा प्रभु के परताप ते दाख न भावत। ये नरोत्तम दास जी द्वारा रचित लाइनें बहुत ही जीवन को और एक मित्रता के गुण को बखान करती हैं। तो पढ़ने का जो काव्य है, काव्य का जो सौंदर्य है, वो एक विशेष प्रकार की जो उसकी लयबद्ध स्थिति होती है उसी में आता है। मुझे तो इसी तरीके से पसंद है। बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा। मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग इसी तरीके से पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। एक एक पढ़ते हैं और एक एक व्याख्या। शीस पगान तगा झनतो प्रभु चान को आए बसे के ग्रामा, धोती पटी से फटी से लटी दुपट्टी और पाँव उपानो को नहीं सामा, द्वार खड़े दुज दुर्लभ एक रहे चकसो बस था अभिरामा, पूछत दीन दयाल का धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। ये 4 लाइन। शीस मतलब होता है सिर, पगा मतलब होता है पगड़ी, और ना मतलब होता है नहीं, झंगा मतलब होता है कपड़ा,
तन मतलब होता है शरीर, और मैं मतलब एक एक शब्द का अर्थ ध्यान रखिएगा। प्रभु मतलब भगवान, जाने मतलब जानना, को मतलब उसको, आहे मतलब है, बसे मतलब कहाँ बस रहे हैं, के ही मतलब कहाँ पर, और ग्रामा मतलब ग्राम। धोती मतलब होती है धोती जो आदमी पहनता है, एक महिलाएं पहनती है, एक पुरुष पहनता है, तो पुरुष की धोती को धोती बोल रहे हैं। फटी मतलब फटी है। दुपट्टी लटी मतलब होता है बहुत ही गंदी सी फटी पुरानी सी। दुपट्टी मतलब जो कंधे पर डालने वाला गमछा होता है आज की चलन में, गमछा। और मतलब और पाए मतलब पाँव। उपानो मतलब होता है हिंदी में, उपानो का मतलब होता है पनही। पनही मतलब होता है जूती, चप्पल, जूता जो आप कह लें उसको उपानही बोलते हैं। को मतलब को, नहीं मतलब नहीं, सामा मतलब पहने हुए, ठीक है। द्वार मतलब होता है द्वार। खड़ा खड़ो मतलब खड़ा। बहुत ही मतलब बहुत ही दरिद्र। दुर्बल मतलब दुर्बल, और एक मतलब एक। रहो मतलब रहे। चकिसो मतलब देख रहा है। वसुधा मतलब बहुत ही बेसुरी से। अबरामा मतलब खड़ा हुआ। पूछ रहा है, पूछत मतलब पूछ रहा है। दीन दयाल श्री कृष्ण को का धाम, कि श्री कृष्ण का धाम कहाँ है। बतावत बता रहा है। अपनो मतलब अपना, नाम मतलब नाम, और सुदामा मतलब सुदामा। हर एक शब्द का मैंने अर्थ बता दिया। अब आपको फिर एक इसको कंबाइन करके बता रहे हैं। नरोत्तम दास जी कहते हैं कि लोगों ने जब देखा कि न शीश पर पगड़ी है, न तन पर कपड़ा है, हे प्रभु ये पता नहीं कहाँ बसा था ये, और कहाँ से आ गया है। क्या धोती है तो बहुत सी फटी हुई, और कंधे पर जो वस्त्र टंगा है जिसको दुपट्टा इसमें बताया गया, जो हिंदी में गमछा या अंगोछा बोलते हैं, अंग वस्त्र बोलते हैं, अंग प्रोच्छ बोलते हैं, वो बहुत ही गंदी सी दुपट्टी है। और पैर में पता नहीं कुछ नहीं पहने हुए, कैसे इतनी दूर चला आया। और आके यहाँ द्वारे पे खड़ा हो गया एक बिल्कुल दरिद्र सा आदमी, और इधर उधर देख रहा है, चकित कर रहा है, और बिल्कुल बेसुध है, समझ में नहीं आ रहा। और इधर उधर पूछ रहा है। पूछ मतलब पूछ रहा है दीनदयाल का धाम, भगवान श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है, और अपना नाम सुदामा बता रहा था। ये पहले 4 लाइनों का अर्थ है। करे ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतय न कितय दिन खोए। देख सुदाम के दीन दशा, करुणा कर होए, निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से ऐसे बेहाल है कि ऐसे बेहाल हो गए हैं। बीमारी फट गई है, नंगे पैर चलते, और इतने कांटे लगे हैं कि जैसे मकड़ी जाल लगा लेती है, कहीं पे जाला लगा लेती है, उसी तरीके से पैरों में जो कांटे लगे हैं, कांटों का ऐसा जाल है कि जैसे लग रहा है कि मकड़ी ने पैर में कांटों का जाल बुन दिया हो। इतना पैरों में बीमारी फट गई है, खून निकल रहा है, और हाय महादुख पायो सखा तुम। जब ये बात पहले वाली लाइनों में जो बताई गई है कि दीनदयाल का धाम सुदामा पूछ रहे थे, तो आपने देखा भी होगा सुदामा चरित में जो श्री कृष्ण वगैरह सीरियल है उसमें देखा होगा श्री कृष्ण से स्वयं नंगे पैर चलकर आते हैं। उसी तरीके से ये चीज जब उनके द्वारपालों ने देखी और श्री कृष्ण जी को बताया कि एक आदमी है बिल्कुल दुर्बल सा, दरिद्र सा दिखने, खून बह रहा है, कांटे चुभे हुए, बीवाई फटी हुई, और आपका नाम पूछ रहा है, तो वो दौड़े दौड़े जो है आए और देखे कितना पैर में बीवाई फटी और कांटे लगे हुए। अरे हाय महादुख पायो सखा, और आते ही आंखों से जो है उनके अश्रु छलक जाते हैं। कहते हैं हाय महादुख पायो सखा, हे मित्र तुम इतना दुख पाए हो, तुम आए मतलब आए, इतने मतलब यहाँ, न मतलब नहीं, कितने मतलब कितने, दिन मतलब दिन, और खोए मतलब कहाँ खो गए थे। कह रहे कि हाय महादुख पायो, हे सखा कितना आप दुख पा गए हो, और इतने समय बाद तुम यहाँ आए हो, कितने दिन हो गए पता नहीं, तुम खो गए थे कहीं पे, समझ नहीं आ रहा। देख मतलब देखना होता है। सुदामा मतलब सुदामा मित्र हैं उनके, कि दीन दशा मतलब दीनहीन, मतलब बहुत ही निसहाय कह सकते हैं उनको। करुणा मतलब बहुत ही करुणा करके मतलब करुणा निधि मतलब होता है श्री कृष्ण जी स्वयं, और रोए हैं। पानी मतलब पानी होता है। परात मतलब बड़ी सी थाल होती है। को हाथ मतलब हाथ, छुए मतलब छूना नहीं, और नैनन मतलब आंख होते हैं। नैनन के जल मतलब यहाँ आंसू होते हैं, और पग मतलब पैर होते हैं। धोए मतलब धोना होता है। कह रहे कि देख सुदामा की दीन दशा, इतनी दशा देख कर सुदामा जी की दुख हुआ, उनको बहुत दुख हुआ, और करुण करके बहुत विलाप करके करुणा ने स्वयं श्री कृष्ण जी रोए हैं। उसके बाद अपने महल में ले जाकर के पानी जो पैर पखारने के लिए, पैर धुलने के लिए लाए थे, उस पानी के परात को उन्होंने और लगाया, और अपने
आंखों के आंसुओं से, कह रहे हैं नैनन के जल से, नैनन के जल से उनके पैर धोए हैं। तो इस तरीके से ये 4 लाइनों का अर्थ और फिनिश्ड होता है। आगे ये है आपका सोरठा, मैंने बताया था। ठीक है, कह रहे हैं कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में हुए कहो के हुए। ये है सोरठा, और इसका दोहा अगर जो देखे तो बाद में हम इसको देख लेंगे। पहले देख, कह रहे हैं कि जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर बैठते हैं कि भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा होगा। कुछ मतलब कुछ, भाभी मतलब भाभी हमको देकर, भाभी ने कुछ हमको दियो है और तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो, कहा मतलब क्यों, और ना दे मतलब नहीं दे रहे। चाप पोटरी काख में, सुदामा जी को जब यहाँ आना था तो उनकी जो प्रियतमा थी, सुदामा जी की पत्नी, उन्होंने कुछ चावल बांध दिए थे एक पोटरी में, और श्री कृष्ण जी के महल में जब पहुंचते हैं सुदामा तो देखते हैं अरे यहाँ तो ये कुछ खाने के लिए मांग रहे हैं। तो वो अपने दरिद्रता के कारण, गरीबी के कारण जो है उस पोटरी को कांख मतलब होता है जो है बगल में छुपा लेना, तो कह रहे हैं कि चाप पोटरी कांख में, कि ये पोटरी तुम कांख में क्यों दबा रहे हो और हमको क्यों कह रहे हो कि क्यों नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये लाइनें हैं। आगे चना गुरु मात दैत हमें नहीं देना, चाप हमें नहीं देना। कह रहे आगे मतलब पहले चना मतलब चना होता है जो गुड़ चना या चना। गुरु मात मतलब कि गुरु की मम्मी, गुरु की मम्मी मात मतलब गुरु की मम्मी, दय मतलब दिए थे, लय तुम चाप हमें नहीं देने। कह रहे तुम केवल चबा लियो और हमको नहीं दिए, तुम खा लियो और हमको नहीं दिए। कह रहे कि आगे पहले जब गुरु मात ने चने दिए थे हमारे लिए, तब तुमने क्या किया था कि उनको खा लिया था, चबा लिया था और हमको नहीं दिए थे। श्याम कह मुस्काया सुदामा, श्याम ने, श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा से मुस्कुरा कर कहा है, चोरी की बान में हो जो प्रवीण है। चोरी की बान मतलब चोरी करने में जो तुम प्रवीण हो, बहुत ही निपुण हो। तो आप तो बहुत निपुण हो, आप हमसे हर चीज चुरा सकते हो। पोटली काख में चाप रहे हो तुम। उन्होंने देखा कि ये जो पोटली दी है तुमने काख में तुम छुपा रहे हो, खोलो तो ना ही सुधा रस भीने, इससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही। सुधा मतलब होता है अच्छी, रस भीने मतलब खुशबू आना। कह रहे कि तुम पोटली को खोल क्यों नहीं रहे हो, इतनी अच्छी खुशबू आ रहे हैं। पाछली बान अजब तैतु भावन के तंदुल की, पाछली बानी वो पीछे बातें हो गई जो हो गई उनको भूल जाओ, अभी तुम हमको जो दो, जो भाभी ने हमारे लिए भेजा है। तो ये इस तरीके से 4 लाइनें और समाप्त होती हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वह पुलकन वह उठ मिलान, वह आदर की बात, वह पठवन गोलपाल की कहू ना जानी जात। कह रहे कि वह पुलकिन, वह पुलक मतलब पुलक प्रकट करना, बहुत ही खुश मिजाज होना, और उठ मिलन वो जो उनसे उठकर मिलना होता है। वह आदर की जो बात है, वह पठवन गोपाल की, भगवान श्री कृष्ण जो उनको पठवनी की है, भेजा है, कछु ना जाने जात, पता नहीं किस तरीके से उन्होंने हमको भेजा है। उनकी बात, उनके मन की बात कोई नहीं जान सकता। घर घर कर ओढ़त फिरे, घर घर जो फिरते थे, ओढ़त मतलब मांगते फिरते थे, तनक दही के काज, किसी काम के बस वो जो है दही घर घर मांगते फिरते थे। कहा भयो जो अब भयो हरि का राज समाज। कह रहे कि अब ऐसी चीज हो गई है, ऊपर श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी करनी कर दी है कि जो पहले कभी नहीं हुआ इस राज और इस समाज में। हो आवत नाही हो तो वाही पठायो पेन ठेल। कह रहे कि हम तो यहाँ नहीं आ रहे थे, अब तुम्हारी भाभी ने हमको यहाँ ठेल के पठा दिया, मतलब धक्का देके, मतलब बहुत ही जबरदस्ती से है कि नहीं जाओ जाओ, इसलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं। अब करियो समझाए के बहुदन धरे सकेल। कह रहे अब जो है समझाए के उन्होंने कहा है कि अब जाओ और इस समय बहुत सारा धन जो है रखा रहने दो। कह रहे इस तरीके से ये 4 लाइनें हो गई। वैसोई राज समाज बने, गज बज घने मन संभ्रम छायो, कौंध परा को हमारक भूलो कि फिर कह मैं अब द्वारिका आयो। कह रहे कि वैसोई, जैसे वो अपने घर पहुंच जाते हैं, अरे वैसे ही राज समाज बन गया, वैसे ही समाज हो गया, वैसे ही राज। गज हाथी भी हो गए, बज मतलब घोड़ा होता है, घने मन संभ्रम छायो। तो ये सब देख के जब सुदामा लौटते हैं अपने घर को, तो जब रास्ते में आते हैं तो ये उनको बदला बदला सा नजर आता है कि ये सब क्या है यहाँ, इस तरीके से हाथी घोड़े खड़े हैं यहाँ, पता नहीं अपने घर आए हैं कि नहीं। बिल्कुल उनके संभ्रम मतलब मन के अंदर जो है एक भ्रम छा गया। तो कहूँ मार्ग भूलो, कहूँ मार्ग भूलो, ऐसा तो नहीं है कि हम मार्ग भूल गए, मार्ग मतलब होता है रास्ता, कहूँ ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं हम कहीं जो है रास्ता भूल गए हैं कि द्वारिका, अब मैं द्वारिका थी, ऐसा तो नहीं कि हम जो है रास्ता भूल गए हैं हमारे मन में, तो फिर हम घूम के द्वारिका आ गए हैं। भौन बिलोक्य भी कोम मन लोचक, भवन बिलो का मतलब कि जो है
मन में माथे पर सिकुड़े डालते हुए भावों को जो है सिकुड़ते हुए सोच रहे हैं कि सोचते ही सब गांव में जो बार बार सोचते हैं ये क्या है, समझ नहीं आ रहा है, कहीं हम रास्ता भूल गए हैं या हमको दिशा भ्रम हो गई, फिर वहीं आ गए। सोच सोच के पूरे गांव गांव क्रॉस करते जा रहे हैं। पूछत पांडे फिरे सो सब, पांडे मतलब पंडित है और ये जो सुदामा जी खुद एक ब्राह्मण थे, तो क्या पूछत पांडे सो परी झोपड़ी को कहीं खोज न पाए। कह रहे नहीं दिख रहे हैं, बड़ा परेशान हो गए हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। श्री कृष्ण जी ने भेजा है हमको घर के लिए, हमको लगता है हम आ भी अपने घर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो घर था नहीं, ऐसा गांव समाज नहीं था, घोड़ा गाड़ी यहाँ पे सब खड़े हुए हैं, सब समझ नहीं आ रहा, बहुत परेशान हो जाते हैं सुदामा। तो इसमें ये सारी चीजें लिखी हैं और इस छंद में आपको ये पता होगा कि ये सारी चीजें जो है प्रभु श्री कृष्ण की महिमा से होती हैं। कह रहे हैं कह वह टूटी सी छानी हती, हती मतलब होना होता है, कह मतलब वहां, कह मतलब वह टूटी सी छानी मतलब छोटी सी टूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी। कहा कंचन अब धाम सुहावत, कह रहे कहा अब सोने का बहुत बड़ा सा धाम हो गया है। कह पग पाए मतलब कह पग पनही न हती, कह रहे उन दिनों में पैरों में पाँव में जूते नहीं होती थी। कहाँ ल गजराज ठाड़ महावत, कह रहे अब देख रहे हैं यहाँ पे हाथी खड़े हुए, महावत खड़े हुए हैं। कह रहे भूमि कटोर पर रात कटे, कहने की ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ होता ही नहीं था, जमीन में लेट जाते थे और सो जाते थे। अब यहाँ कोमल सेज है इतनी, यहाँ पे नींद नहीं आ रही। कह जुड़तो नहीं कोदो समय, करे उस समय की बात है जब कोदो और समय खाने वाला एक चावल होता है, गाँव में होता था पहले, अब तो देखने को भी नहीं मिलता। कहने कि कहूँ जुड़तो नहीं कोदो समा प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, कहने कि अब तो ऐसा है कि 56 प्रकार भी जो होता है खाने की बात किसको कहें। तो ये सारी चीजें कह रहे हैं कि एक समय जब था जब यहाँ पर टूटी हुई छानी हती मतलब कि एक मड़ैया हुआ करती थी, लेकिन अब तो भगवान के प्रताप से यहाँ कंचन मतलब होता है सोना, सोने का धाम मतलब सोने का महल विराज रहा है। एक समय होता था जब पैरों में पनही नहीं, जूती नहीं होती थी, चप्पल नहीं होती थी। अब यहाँ पर हमारे आने जाने के लिए गजराज मतलब हाथी को लेकर के महावत खड़े हुए हैं। कह रहे भूमि कठोर रही थी, जहाँ पे हम लोग सो जाते थे, जहाँ भूमि पर लेट करके रात कट जाती थी, अब इतना जो है मखमली पलंग, मखमली सेज, इतनी कोमल सेज है कि इस पर लेटने के बाद नींद नहीं आ रही है। कह रहे कि एक समय था जब कोदो और समा नहीं जुड़ता था हमारे, अब प्रभु के प्रताप से कोई भूखा नहीं जाता और इतना सारा कुछ हो गया है, 56 प्रकार का भोजन, कि अब खाने को पर्याप्त होता है। तो ये सब प्रभु की कृपा है। ये नरोत्तम दास जी ने प्रभु के बारे में लिखा हुआ है और वहां इस ऊपर छंद में श्री कृष्ण जी अपने सुदामा मित्र के प्रति जो भाव दिखाया है वो एक संयोग रस की उत्पत्ति होती है वहां पर। इस तरीके से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परीक्षा की दृष्टि से आएगा जरूर। अब ये समझ लीजिएगा इसमें कुछ भी आ सकता है, एक एक चीज आ सकती है। पंक्तियों का वर्णन, किसी भी एक लाइन का पंक्ति का वर्णन दे सकते हैं, आपको कुछ भी इसमें नहीं छोड़ना है। प्रश्न उत्तर ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें पूछ जरूर सकते हैं, तो इसको पूछिएगा, देखिएगा, जैसे भी है पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसमें कुछ शब्द अर्थ देख लेते हैं। देखिए पगा मतलब पगड़ी, जंगा मतलब ढीला कुर्ता, आही मतलब है, लटकी मतलब लटकना, डुपटी मतलब अंगोछा गमछा, उपाने मतलब जूता, द्विज मतलब ब्राह्मण, चकित मतलब चकित विस्मित होकर, वसुधा मतलब पृथ्वी, विवाइन मतलब पांव की एड़ी का फटना, अभिराम मतलब सुंदर। इधर परात मतलब थाली की तरह पीतल आदि धातु से बना एक बड़ा सा गहरा बर्तन, पाछन मतलब पिछला, पुलकन मतलब खुशी उमंग, पठावन मतलब भेजना विदाई, बिलोकबी मतलब देखना, मझायो मतलब बीच में, सुहावत मतलब सुंदर भला लगना, पनहे मतलब जूता, महावत मतलब हाथीवन, जरूरत मतलब जुटना या प्राप्त होना, जोय मतलब ढूंढना, जरूरत। तो ये सारी चीजें हैं, आप भी इसका जो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। हमने हर चीज बता दी, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।